नमस्कार। आज है 23 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सवाल है, एनसीसी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, जिसका आंसर जो है आपको आगे मिलने वाला है। हाल ही में किस देश द्वारा, आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि हाल ही में किस देश द्वारा बिली जीन किंग कप जीता गया। कप का नाम क्या है? बिली जीन किंग कप, है ना। ये सा लिखा हुआ है, बिली जीन किंग कप। और इसका सही जवाब जो है इटली। इटली की टीम ने ये पूरा पूरा कप जीता हुआ है। अब जो ये बिली जीन किंग कप है, एक सवाल ये बन सकता है कि ये कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये स्पेन में एक जगह है, स्पेन है ना। स्पेन में एक जगह है जिसका नाम है मेलागा। मेलागा, स्पेन के मेलागा में ये टूर्नामेंट हुआ था। आपको पता है स्पेन की राजधानी क्या है? वेरी गुड, मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन का जो फेस्टिवल कौन सा, दो चीज याद रखिएगा। यहाँ पर एक बुल फाइटिंग होती है स्पेन में, है ना, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, चलेगा। तो ये है स्पेन और मेलागा में ये बिल्ली जिन किंग कप हुआ था, जिसको इटली ने जीता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी। एनसीसी, जिसको बोलते हैं नेशनल कैडेट कोर, मतलब राष्ट्रीय कैडेट कोर, ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो इसका सही जवाब जो है वो है 76। हाल ही में देखो क्या हुआ, जो एनसीसी है, एनसीसी की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1948 को। 75 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं ये। फाउंडेशन का 76 डे इन्होंने मनाया है। एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? एनसीसी का हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में, भूलना मत इस बात को। ये रहा एक राष्ट्र, विश्व के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन है। और पता आपको, लगभग 10 to 13 लाख जो पूरे भारत में से ये ऐसे हैं, स्वयं सेवी बोल सकते हैं इनको, ये ऐसे वर्दीधारी हैं ये, ठीक है। तो एनसीसी में करेंटली 10 से लेके 13 लाख के बीच में स्टूडेंट हैं। और देखा जाए तो ये विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। किसी देश की, छोटे मोटे देश की, यूरोप के जनसंख्या होती है 13 लाख, इससे भी कम होती कुछ देशों की जनसंख्या, जितना तो हमारे पास एनसीसी के कैंडिडेट है भैया, समझे। ब्रुनेई 4-5 लाख जनसंख्या है, ब्रुनेई देश की। ब्रुनेई की जनसंख्या 5 लाख के समथिंग है, इतने तो, इससे ज्यादा तो डबल से हमारे पास एनसीसी कैंडिडेट होते हैं। सवाल नंबर तीसरा, वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? सहकारी का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव होता है सहकारी का मतलब। और इस सम्मेलन का आयोजन किया था नई दिल्ली में। अब एक बात बताऊं आपको मैं कि भाई साहब, जो कोऑपरेटिव शब्द होता है पहले क्या है कि भारत सरकार के पास कोई मंत्रालय नहीं हुआ करता था। आज हमारे पास एक मंत्रालय है, सहकारी मंत्रालय। याद रखिएगा, कौन सा? सहकारी मंत्रालय, है ना। कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है वर्तमान में हमारे, बता सकते हैं क्या आप? बिल्कुल, जो हमारे अमित शाह है, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्हीं के पास एक और विभाग है, सहकारी मंत्री भी हैं वो, और ये डिपार्टमेंट उनके पास ही है। अब ये पहले नहीं था, ये ज्यादा पुराना नहीं है भैया, इसको अभी 2021 में ही बनाया गया है। 6 जुलाई 2021, 6 जुलाई याद रखना ही नहीं है। क्या याद रखना है अपने को? 2021 याद रखना है। सहकारी मंत्रालय का गठन कब किया गया? 2021 में गठन किया गया भैया। और मंत्री कौन है इस डिपार्टमेंट के? अमित शाह। तो क्या सवाल क्या था? ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, अर्थात वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन 25 से 30 नवंबर के बीच में कहां किया गया भाई साहब? नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। और ये इस प्रकार का अपना पहला इवेंट है, याद रखिएगा। ये भारत 130 साल के इतिहास में पहला ऐसा इवेंट है कि जो हो रहा है इतने बड़े लेवल पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व टेलीविजन दिवस, है ना, याद करो वो टीवी, है ना, जैसे जैसे टीवी आती गई, 90s के डेज में टीवी आई, तो भैया क्या हुआ, उसका महत्व बढ़ता गया। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1996 से 1996 से टीवी के महत्व को देखते हुए 1996 से क्या हो रहा है मालूम आपको? जो यूएन महासभा ने बोल दिया कि हम क्या मनाएंगे? टीवी डे मनाएंगे, टेलीविजन। और टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 26 नवंबर को टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। ये सवाल थोड़ा सा गलत है ना? हाँ, वेरी गुड, है ना, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। 26 नवंबर नहीं आया, 26 नवंबर नहीं है, 21 नवंबर को। सॉरी शक्तिमानो, सॉरी 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 सॉरी, है ना, 26 नवंबर को नहीं, 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। चलो यहाँ, अरे यहाँ पर लिखा भी तो, ये क्या, 21 नंबर, है ना। तो वर्ल्ड टेलीविजन डे था ये। अगला सवाल देखते हैं। फ्रैंकल
फेंगल चक्रवात, फेंगल है ना, फेंगल चक्रवात एक साइक्लोन है। ये घटना कहाँ पर घटित हुई थी, और इसका सही जवाब जो है बंगाल की खाड़ी। फेंगल नाम का जो चक्रवात आया था वो बंगाल की खाड़ी में आया था, याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि कभी कभी ना चक्रवात साइक्लोन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि फलाना ढिमका कहाँ पर आया था। ठीक है, आप देखो बंगाल की खाड़ी में इससे पहले अभी अक्टूबर के महीने में एक और आया था, दाना दाना करके जो आया था, और ये फेंगल भी हो गया, तो बंगाल की खाड़ी में दो हो गए। चलिए बताइएगा आप कमेंट करके, क्रेथॉन नाम का चक्रवात कौन से महासागर में आया था, क्रेथॉन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में अब्दुल्लाई माइगा कहां के प्रधानमंत्री बने? शकल देख लीजिए इनकी, ये है अब्दुल्लाई माइगा, और ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं माली के। माली, याद आ रहा माली कहाँ है? वेरी गुड। माली जो है वो साउथ जो अपना अफ्रीका महाद्वीप है, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप है, उसका एक देश है माली। लोकेशन देख लीजिए अच्छे से आप लोग, ठीक है, ये माली है। क्या आप बता सकते हैं कि मैं कहीं भी पॉइंट रखूं और आप बता दोगे कि ये देश का नाम क्या? बताइए इस देश का नाम क्या है? वेरी गुड, क्या निकला भाई साहब? मोरक्को। चलिए मोरक्को है तो बताइए फिर अल्जीरिया कहाँ है? अच्छा ये है क्या? लीबिया कहाँ है? अच्छा ये है। चलो बताइए, अगर आपके अंदर दिमाग है तो बताओ ये जो देश है ये कौन सा है? ये केप ऑफ गुड होप होता है यहाँ पर ये कौन सा है? वेरी गुड, सही सही जवाब दे रहे हो आप। ठीक है, तो ये माली है ना, माली है। ये मोरक्को है। मोरक्को कौन सा भाई साहब? ये है मोरक्को, समझे, ये वाला मोरक्को है। ठीक है, मोरक्को ये वाला है ये, और ये है अल्जीरिया, अल्जीरिया। ठीक है, ये कौन सा है फिर? बिल्कुल कमेंट करके बताइए ये कौन सा है, ये कौन सा है। ऐसे आप ना मैप जब पढ़ो तो ऐसे ही चलना चाहिए, हमेशा मैप में ये वाला रास्ता अपनाना चाहिए, ऐसे ऐसे बाहर बाहर के निपटाओ, सब बाहर बाहर के निपटा दो, ऐसे 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 जाते हैं हम, ऐसे जाते हैं, ऐसे बाहर के देश सारे पढ़ लो। फिर एंट्री करते हैं, रॉयल एंट्री होती है इनसाइड, लैंड लॉक्ड को निपटाओ ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार से क्या पूरे देश याद कर सकते हैं। अब बात निकली है माली की, तो भैया बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और कहाँ तक जाएगी? अरे भाई साहब राजधानी तक जाएगी। तो माली की राजधानी क्या है बताइए? बामाको। क्या है? बामाको, है ना। और देखो मैक्सिमम जो साउथ जो ये अफ्रीका महाद्वीप है ना, इसके मैक्सिमम देशों की जो करेंसी होती है वो अफ्रीकन फ्रैंक चलता है वहां पर, तो इसकी भी क्या है भाई साहब? फ्रैंक, फ्रैंक है ना, याद कीजिएगा फ्रैंक है ये, FRANC फ्रैंक, फ्रांस मत बोल दीजिएगा इसको आप। अब थोड़ा सा लोकेशन देखते हैं, थोड़ी सी लोकेशन देखो। देखो इधर मतलब ये अफ्रीका महाद्वीप, और ऊपर कौन सा महाद्वीप होता है? अपना यूरोप होता है। इधर देखिए ये कौन सा है? मिडिल ईस्ट है। ये मिडिल ईस्ट कहते हैं जहां पर हमेशा टेंशन चलता रहता है, ये इजराइल, इराक, ईरान सब चलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं भाई साहब। ठीक है, अब देखो इस साइड देखोगे आप, वेस्ट तरफ देखो तो कौन सा है? ये अटलांटिक ओशन, पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन होता है। एक चीज नोटिस की आपने ये सॉरी, ये जो है 23.5 डिग्री अर्थात कौन सी रेखा? ये कर्क रेखा, कर्क रेखा है ना, नॉर्थ लिखा है मतलब उत्तरी, है ना। ये 0 डिग्री, 0 डिग्री रेखा अर्थात ये क्या है? अपनी कौन सी रेखा है? ये भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये 23.5 डिग्री साउथ में है, तो ये कौन सी हो गई? वेरी गुड, कौन सी? मकर रेखा रे मूर्खो, इंग्लिश में नाम याद नहीं आ रहा था थोड़ी देर के लिए, आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वेटर, है ना। तो आप एक चीज देख रहे हो, क्या देख रहे हो? और ये क्या है? ये 0 डिग्री ऊपर से आई है कौन सी? ग्रीनविच रेखा, दुनिया को टाइम बताने वाली रेखा, ग्रीनविच रेखा। अरे सर ये क्या हो रहा है? अरे भाई साहब ये हो रहा है कि चारों रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती है, चारों की चारों रेखाएं, और इकलौता महाद्वीप है ये जहां से चारों रेखाएं गुजरती है। सवाल बना दूं तो सवाल ऐसा बनता है कि अब बताइए कि ये जो रेखा है ग्रीनविच रेखा, कर्रा वाला सवाल है, ग्रीनविच रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन से देश में काटती है? अरे भाई साहब अपन ने तो यहां पर कचरा कर दिया ना, तो आप समझ जाएगा अल्जीरिया में काटती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है ये। कभी ऐसे सवाल देखो कब आते हैं? जब हम मैप को देखते हैं। ऐसे रट्टा मार के नहीं हो सकता, रट्टा मार के तो इंसान जो है बेवकूफ़ बनता है। चलिए कहीं कहीं जरूरी होता है, वैसे याद रखिएगा। और ये ऊपर की तरफ देख रहे हो आप, ये कौन सा सी है? मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। अब मेडिटेरियन सी जो है इधर ये अपने उससे भी जुड़ा हुआ है, किससे? अपने एशिया से। ऊपर यूरोप होता है और नीचे ये कौन सा होता है? अफ्रीका महाद्वीप। ये लाल सागर होता है यहाँ पर, है ना। हमारे जो ये मिडिल ईस्ट वाले होते हैं ना, इधर कौन कौन सा? सऊदी अरब है अपना, और अपना ओमान है, तो ये पूरा का पूरा रेड सी होता है। नहीं इधर तो अपना हिंद महासागर है ही सही। तो ये पूरा का पूरा देख रहे थे ना आप, ये क्या था? ये था अफ्रीका का नक्शा। चलिए, खेलो इंडिया यूथ
और है ना खेलो इंडिया स्पोर्ट्स है ना, और पैरा गेम्स। वही खेलो इंडिया में क्या होता है, जो दिव्यांग होते हैं हमारे भाई बहन, उनके लिए भी एक टूर्नामेंट होता है इसमें खेलो इंडिया में, बट वो पैरा गेम्स होते हैं। तो 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? और इसका सही जवाब है बिहार। बिहार में होने वाले हैं खेलो इंडिया गेम्स। देखो भारत में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सरकार खेलो इंडिया वाला कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। कब लेकर आई थी? 2018 में। ठीक है, अब पिछली बार देखो क्या होता है, खेलो इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर पर प्रतिभा की खोज करना, है ना। तो इससे टैलेंट को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है, ये उद्देश्य के साथ खेलो इंडिया। फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं, तो इससे मतलब एक प्रतिभा छुपी रहती है भाई साहब। आपके अंदर का जो प्लेयर है उसको बाहर निकालना, बाहर निकाल के उसको देश में विकास में काम करना। भैया हाल ही में किसके द्वारा सीपीआर, अब ये सीपीआर क्या होता है? हो सकता है आपने पहली बार नाम सुना होगा सीपीआर। चलो बताता हूं। जागरूकता, सीपीआर जागरूकता बढ़ाने के लिए सेकंड चांस, भाई साहब सेकंड चांस अभियान शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको पता है देखो सेकंड चांस क्या है? ये अभियान है, एक प्रकार का एक वीडियो है। इससे पहले भी क्या आप बता सकते हो एचडीएफसी लाइव द्वारा इससे पहले कौन सा इवेंट किया गया था? कमेंट करके बताइएगा। एचडीएफसी लाइव ने एक इससे पहले भी इवेंट किया था और अभियान चलाया था। ठीक है, अब देखो सीपीआर की बात कर लेता हूं, इस अभियान की बात करता हूं। सीपीआर होता क्या पहले बताओ? अरे क्या होता है तो आपको बताते हैं भाई साहब क्या होता है। अरे कहाँ जा रहे हो, इधर आ जाओ। सीपीआर का मतलब क्या होता है? ये बहुत परेशान कर रहा है, इसको बहुत जल्दी आज जाने की क्या मतलब है भाई? देखो क्या होता है, जब कार्डियक अरेस्ट आता है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट मतलब होता है, शुद्ध भाषा में बोलो ना, अटैक आता है। तो देखो अटैक का जो इनिशियल जो स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज होती है, मतलब देखो अटैक के चांसेस कम रहते हैं बचने के। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सीपीआर दे दिया, जैसे मुंह से सीपीआर देते हैं, जैसे देखा होगा आपने, वो नेचुरल क्या होता है, जैसे मतलब जैसे बॉडी वॉडी होती है तो उसके उससे मतलब उसको दबाया जाता है, और पंप मुंह से आप उसको एयर दे दीजिए। तो ये इनिशियल होता है, इससे जान बचाई जा सकती है ना, कि जब तक कि उसको मेडिकली वो मतलब अवेलेबल हो, उससे पहले आप सीपीआर दे दो तो बहुत केस में बच भी सकते हैं, अटैक वाले केस में। तो याद रखिएगा सीपीआर होता है ये। ठीक है, तो ये एचडीएफसी लाइफ ने चालू किया है, एचडीएफसी लाइफ ने शुरू किया था। चलिए आगे देखते हैं अपन लोग कहानी। अगली कहानी है विश्व दर्शन दिवस। अब ये दर्शन क्या होता है? दर्शन का मतलब होता है फिलोसॉफी। जैसे कभी कभी सुना बहुत फिलोसॉफी झाड़ रहे हो आप, तो फिलोसॉफी क्या होती है भाई साहब? एक प्रकार का दर्शन होता है। जैसे सबका अपना अपना, बुद्ध का अपना दर्शन है भाई साहब, अरस्तु का अपना है। तो इन सब के लिए विश्व दर्शन दिवस मना रहे हैं हम। हर कब मना रहे हैं भाई साहब? तो इसका थोड़ा सा चेंज है इसमें। जो नवंबर होता है, नवंबर का महीना, और नवंबर के महीने का जो थर्ड थर्सडे आता है, मतलब गुरुवार आता है, उस दिन ये दिवस मनाया जाता है भैया। और इस बार ये घटना कब घटित हुई है? 21 नवंबर को, याद रखिएगा। चलिए, वर्ल्ड फिलोसॉफी डे, प्लेटो, अरस्तु, किसी का तो नाम सुना होगा जीवन में। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम सवाल है, यूपीआई 1 2 3 पे लेन देन की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? देखो अब आपको हो सकता है कि सूझ नहीं पड़े, सर ये यूपीआई तो समझ में पड़ गया हमको, यूपीआई क्या होता है, हम इस्तेमाल भी करते हैं, बट सर ये 1 2 3 पे क्या होता है? देखो क्या हुआ, जब यूपीआई आया था, कब आया था? इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में। याद रखिएगा, यूपीआई इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2016 में। फुल फॉर्म क्या होता है यूपीआई का? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये एनपीसीआई के अंडर में काम करता है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यूपीआई के थ्रू अपन पेमेंट सेंड करते हैं। तो देखो ये तो हो गया कौन सा वाला भाई साहब, की मोबाइल से भेज दिया अपने ऐप के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम, जो भी हुआ वो। बट अगर कीपैड है तुम्हारे पास तो क्या करोगे? तो इसके लिए भी जब इनिशियल में क्या किया गया था, ये लॉन्च किया गया था उस टाइम पर, कीपैड सिस्टम से भी आप ये कर सकते हो यूपीआई वगैरह लेन देन। कीपैड मोबाइल वाले भी कर सकते हैं, सुनिएगा जरा, कीपैड वाले मोबाइल वाले भी कर सकते हैं। 1 2 3 पे ये सर्विस होती है, जिसके तहत अब राशि बढ़ा दी है 10,000। पहले 5,000 था, पहले 5,000 तक का अमाउंट अपन सेंड कर सकते थे। अब कितना कर दिया है? उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिए। 10 ये ना 1 लाख तो नहीं भैया, सैकड़ा, हजार, 10,000, वेरी गुड, 10,000 कर दिया। ठीक है ना, चलेगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।